जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कश्मीर गाजा बन जाएगा अगर भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत प्रारंभ नहीं की तो चलिए जानेंगे कि क्या सचमुच भारत गाजा बनेगा, भारत का हिस्सा कश्मीर गाजा बनेगा, या फिर उनका बयान पूरे तरीके से पॉलिटिकल बयान है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अभी के टाइम पर एक यूनियन टेरिटरी है जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, और हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को बना दिया गया था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर। उसके बाद से अभी तक 2019 से लेकर 2023 तक कोई भी चुनाव वहां पर नहीं हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि सबसे पहले हम नॉर्मलसी को वहां पर आपका ला सकें, जिससे कि उसके बाद में हम वहां पर चुनाव की प्रक्रिया करवा सकें। तो इस पर एक बड़ा बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है और कहा है कि उन्होंने जो कश्मीर में, जम्मू में लगातार टेरर अटैक्स हो रहे हैं वो तब तक चलते रहेंगे जब तक भारत पाकिस्तान से बातचीत करना शुरू नहीं कर देता है। मैं बताता चलूं कि भारत और पाकिस्तान 1947 में एक साथ तो आज़ाद हुए थे, लेकिन दोनों की जो जर्नी रही है आज़ादी के उपरांत वो बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को जिहाद, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के रास्ते पे ले गया, वहीं पर भारत एक विकासशील देश रहा और अपने आप को एजुकेशन और इकोनॉमी के रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है। वहां पर भारत में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत पाकिस्तान से बात करे, जिससे कि हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे। जब धारा 370 को हटना था तो बहुत सारे पॉलिटिकल ऐसे लीडर्स थे जिनके द्वारा कहा गया था कि देखिए अगर ये 370 हटेगा तो काफ़ी कुछ बवाल होगा और भारत में खून की नदियां भी बह सकती हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना, ये सभी चीज़ें आपकी गीदड़ ढपकी थी। अगर हम भारत सरकार का अभी का स्टैंड देखें तो भारत सरकार कहती है कि जीरो टेरर पॉलिसी हमारी है और जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं होगा तब तक हम ऐसे राज्यों से, ऐसे देशों से बात नहीं करेंगे जो कि टेरर को फंड करते हैं, टेरर को फैलाने में, प्रोलिफरेट करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। वहीं पर जो फारूक अब्दुल्ला हैं उन्होंने भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को कोट किया और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी ने कहा था कि We can change our friends but not our neighbors. If we remain friendly with our neighbors, both will progress. तो देखिए इन्होंने बात तो सही की, पहली बात कि we can change our friends but not our neighbors, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी गलत है स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ जैसे कि 1971 का अगर आप दौर देखोगे तो हमारा पड़ोसी कौन था? ईस्टर्न पाकिस्तान था। हमने तो अपने पड़ोसी को बदल दिया था, अगर आप सही से नहीं रहोगे तो आपको बदल दिया जाएगा। दूसरा, इफ वी रिमेन फ्रेंडली विथ आवर नेबर्स बोथ विल प्रोग्रेस। तो देखिए ये जो आपका फ्रेंडलीनेस है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत ही जो है अपने तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाए और दूसरा जो है वहां से टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता जाए। तो इसलिए ये कहना इनके तरफ से काफी गलत है। और भारत सरकार की जो पॉलिसी मैंने आपको बताई है कि वो जीरो टेरर पर काम करती है, कि टेरर तो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और अगर कोई देश हमारे साथ पीस टॉक करेगा इस शर्त पर कि वो किसी भी प्रकार का टेररिज्म नहीं फैलाएगा तभी हम उनसे बात करेंगे। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपको बताऊं तो अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये चीफ हैं, साथ ही साथ ये जम्मू कश्मीर राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके पुत्र उमर अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। इनके जो पिताजी थे वो भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो उनका नाम शेख अब्दुल्ला था। उनकी सबसे ज्यादा नजदीकी वो काफी अच्छे दोस्त थे जवाहरलाल नेहरू से, और उन्हीं के कहने पे भारत में एक टेम्परेरी प्रोविजन आर्टिकल 370 और 35A का किया गया था। बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला की, तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार रहे हैं। 1982 से लेकर 84 तक, फिर 1986 से लेकर 1990 तक, 1986 से लेकर 1990 का एक ऐसा दौर था जब भारत में आपका काफी, हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, चाहे वो पंजाब का प्रांत हो या फिर जम्मू कश्मीर का प्रांत हो, और उसी समय 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को आपका वहां से पलायन करना पड़ा था। फिर 1996 से लेकर 2002, और अभी जो है ये लोकसभा में सांसद हैं।
सभी का अपना अपना कहना होता है कि लेकिन हम सभी जानते हैं कि दुश्मन से हम एक ही शर्त पर बात करेंगे जब वो दुश्मनी करना छोड़े और जो उसका कुकृत्य है वो उसको छोड़े। देखिए, मोदी गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म की तरफ, और मोदी सरकार ने 2014 से ही आपका क्लियर किया हुआ है कि जब तक टेररिज्म आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हम बात नहीं कहेंगे। और भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने यह भी कहा था कि जब तक बम बंदूक के धमाके होते हैं तो जो दोनों तरफ से आवाजें होती हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, वो उस शोर में सुनाई नहीं देती। तो इस कारण से भारत का कहना है कि पहले आप टेररिज्म को बंद करें, उसके बाद ही हम पीस प्रोसेस आपका आगे बढ़ाएंगे। अभी 78 सेशन जो यूनाइटेड नेशंस का हुआ था, तो पाकिस्तान ने फिर से उसमें जो है कश्मीर का आपका राग अलापा था, तो भारत ने उनको जो है एक सख्त संदेश दिया और कहा कि वैकेट पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड स्टॉप टेररिज्म, यानी कि आप सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ के जाओ और टेररिज्म को आप स्टॉप करो, तभी किसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तो अभी हम देख रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व उनका 10 बिलियन यूएस डॉलर से भी आपका नीचे का है, और वो जो सपना देखते हैं कश्मीर का और अपनी आवाम को दिखाते हैं तो वो उनके लिए उल्टा पड़ता जा रहा है। बाकी भारत तो काफी समृद्ध हो रहा है और आगे भी हम बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ बता दूं कि जो गाजा बनने की बात है कश्मीर की, ऐसा तो कभी भी भविष्य में भी संभव नहीं होगा क्योंकि हमारी फोर्सेस चाक चौबंद रहती हैं। इजराइल हमास का वॉर अभी 7 अक्टूबर 2023 से आपका स्टार्ट है, जिसमें इजराइल के द्वारा ऑपरेशन स्वॉर्ड आयरन के जरिए जो है जो भी हमास के आतंकवादी हैं उनको जो है आपको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और भारत भी आपके इजराइल का साथ दे रहा है, क्योंकि कोई भी देश अगर टेररिज्म से प्रभावित है तो भारत उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है, और इजराइल भी हमारे साथ था। तो कश्मीर में तो नॉर्मलसी आ रही है, वहां पर इंटरनेट भी आ चुका है, सभी युवा पढ़ लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर और जम्मू कश्मीर की भी आवाम यही चाहती है कि हमें विकास दिया जाए, हमें शिक्षा दी जाए, जिससे कि हम कंधे से कंधा मिलाकर भारत की उन्नति कर सके। और कभी भी ये संभव नहीं होगा कि कश्मीर को या भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र को जो है गाजा की तरह कोई बना सकेगा। आप सभी की राय क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे कोर्सेस में एनरोल हो जाइए, जिससे कि आप अपने आने वाले रिटर्न कोर्सेस जैसे कि रिटर्न एग्जामिनेशन में तैयारी कर सकें, जैसे कि आपका एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, एसएसबी इंटरव्यू और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।